फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो गई है। तो अब हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका लेसन अक्षरों का महत्व, ये पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर का पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अक्षरों का महत्व बताया है, यानी कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये इस पार्ट में बताया है। श्री गुणाकर मूल्य जी ने इस लेसन में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया, यानी कि हमारे जीवन में अक्षरों का, लिपि का, भाषा का कितना महत्व है, ये इस पार्ट में बताया है। तो सबसे पहले गुणाकर मूल्य जी ने इसमें प्रागैतिहासिक मानव के बारे में भी बताया है, यानी प्राग यानी क्या, पहले का, और ऐतिहासिक यानी इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसा रहता था, ये इस लेसन में बताया है, यानी कि मनुष्य जानवर की जैसे रहता था। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य कैसा रहता था, जानवर की जैसा, लेकिन धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने के बाद सूर्य की मदद से उसने आग जलाना सीखी। आग जलाना सीखने के बाद उसमें थोड़ी सी प्रगति हो गई, तो वो बाद में जंगल में समूह करके रहने लगा, यानी मस्ती करके रहने लगा, सब एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो उसमें और थोड़ी सी प्रगति हो गई। उसके बाद उसने खेती करना सीखा, और खेती करने के लिए उसने कुछ औजार भी बनाए, वो औजार पत्थर के थे। उसके बाद उसने धातु के भी औजार बनाना सीखे। तो ऐसे ही मानव की स्टेप बाय स्टेप प्रगति होने लगी। तो लेकिन मानव की उत्पत्ति कब हुई? 5 अरब साल पहले हुई है। कितने साल पहले हुई है? 5 अरब साल पहले मानव की उत्पत्ति हो गई है। लेकिन मानव ऐसे समूह करके रहने लगा, खेती करने लगा, उसके बाद उसने औजार बनाने सीखे। लेकिन जब तब के समय में वो कैसा रहता था, उसने क्या क्या सीखा, ये ऐसे लिखने की ऐसी कुछ भी उसे समझ नहीं थी। यानी कि हमें पूर्वजों का इतिहास कैसे मालूम होता है, कुछ लिख कर रखने के बाद ही। लेकिन वो लिख कर रखना वो कब सिखाए, ये इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो तब के समय प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, उसको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था। तो वो क्या करता था, यानी कि गर्मी, ताप, ऐसे गर्म, ऐसे कुछ उसको बताना होता, बोलना भी नहीं आता था प्रागैतिहासिक काल में मानव को। तो वो क्या करता था, अपने अगर आपके घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे या पेट एनिमल भी होते, उनको बातें करना आता है? नहीं आता है। तो वो अपने यानी कि हाव भाव से ही कुछ हमें बताते हैं, उनकी एक्शन से ही हमें कुछ पता चलता है। वैसे ही प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य भी अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करता था, उनके हाव भाव से ही हमें पता चलता था। उसको भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लिपि का भी ज्ञान नहीं था, अक्षर तो बहुत दूर की बात है। तो वो क्या करता था, उसे ताप या गर्मी का कुछ ताप या गर्मी के बारे में बताया है, तो वो क्या करते थे, गोल घेरा बनाते थे और उसको किरणें निकालते थे, यानी कि सूर्य जी का चित्र बनाता था। और यहाँ पे देखो मैंने ये चित्र बनाए वाले हैं, तो ये क्या है, ऐसे ही वो अपने भाव को चित्र के माध्यम से ही उसने दीवारों पर, पत्थरों पर निकाल कर रखा था। तो देखो लेकिन मानव ने अक्षरों की खोज कैसे की? तो आपके जमाने में तो ऐसे लगता है कोई देश में डिस्कवरी, जिनके पास डिस्कवरी ज़्यादा हो, ये वैज्ञानिक दृष्टि से वो बहुत प्रगत देश कहलाता है। लेकिन गुणाकर मूल्य जी ने क्या बताया है, अक्षरों की खोज ही सबसे बड़ी खोज है, यानी कि अक्षर के माध्यम से ही हमें इतिहास में क्या क्या हुआ है वो लिखना ही समझ में आया है, यानी कि लिखने के बाद ही तब के जमाने में क्या हुआ था ये आपकी पीढ़ी को समझ में आ रहा है। तो गुणाकर मूल्य जी के हिसाब से क्या है, अक्षरों की खोज ही सबसे बड़ी खोज है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो अक्षर कैसे बनाते हैं? तो अक्षर ये यानी कि अंग्रेजी में ABCD होती है, हिंदी में अ से य होता है, मराठी में अ से ञ होता है, तो इसे अक्षर कहा जाता है।
तो अक्षरों की मदद से क्या होता है, शब्द तैयार होते हैं। अक्षर की मदद से क्या होता है, शब्द तैयार होता है। और शब्दों की मदद से वाक्य तैयार होते हैं, यानी कि बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं शब्दों की मदद से ही। उसके वाक्य की मदद से पद बना सकते हैं, और पद के मदद से पृष्ठ यानी कि पेजेस बनाते हैं, और पेजेस से ही पुस्तक बनती है यानी कि किताब बनती है। उस किताब में हम अपने इतिहास के बारे में लिख सकते हैं, हमारे बारे में हम हर एक बात उस पुस्तक में लिख कर रख सकते हैं, यानी कि हमारे अगली पीढ़ी को वो हमने काय में यानी कि काय का शोध लगाया, वो सब हम एक पुस्तक में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अक्षरों की मदद से क्या हो गए, शब्द तैयार हुए, शब्द की मदद से वाक्य तैयार हुए, वाक्य की मदद से पद तैयार हुए, और पद के मदद से पुष्ट, और पुष्ट की मदद से पुस्तक तैयार हुआ है। तो इसकी मदद से मनुष्य क्या करने लगा, अपना इतिहास लिख कर रखने लगा, और इससे ये नया युग शुरू हुआ है। तो देखो मनुष्य क्या क्या करने लगा, उसने अक्षरों की खोज लगाने के बाद वो अपने विचार, हिसाब, वो सब एक अपनी बुक में लिख कर रखने लगा, और इससे क्या हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जैसे मनुष्य रहता था उसकी प्रगति हो गई, और वो मानव सभ्यता के विकास यानी कि सभ्यता के जैसे कि हम आज है ऐसे सभ्य मनुष्य रहने लगा। तो देखो, और इस अक्षरों की मदद से क्या हुआ, भाषा का निर्माण हुआ, यानी कि हमें भाषा का ज्ञान भी हुआ है, और भाषा की मदद से लिपि, यानी कि हर एक की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि देवनागरी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, और अरबी की क्या है, फारसी है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है, अंग्रेजी की क्या है, रोमन है। ऐसी लिपि में हम अपना इतिहास लिखकर रखने लगे, और इससे ही अभिव्यक्ति यानी कि हम बोलकर ही नहीं, तो हम लिखकर भी और पढ़कर भी हमारा इतिहास जानने लगे। यानी कि हमें पहले के साल में मालूम ही नहीं था ये अक्षरों का निर्माण कब हुआ, 6000 साल पहले। कब निर्माण हुआ है अक्षरों का, 6000 साल पहले। तो इससे हम लिखकर और पढ़कर भी हमारा इतिहास पहचान सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो अगली बार हम मिलते हैं अगली पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।